दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो यहाँ पे हम लोग यूपी की जो आयुष काउंसलिंग है उसके विषय में बात करेंगे कि फ़ीस कितना रहने वाले हैं, कौन से कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फीस फीस पेमेंट करना है, फिर अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सिक्योरिटी अमाउंट देना है, उसके बाद में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, फिर जो मेरिट लिस्ट है वो आएगा, देन चॉइस फिलिंग होगा, फिर पब्लिकेशन जो होगा सीट अलॉटमेंट का, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन डाउनलोड करना है अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिशन लेना है। ये बेसिक जो चीज़ें हैं उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉर्मल है जो AIPGT का था। ठीक है, वही यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इन एलिजिबल कौन कैंडिडेट होंगे, तो ऐसे जिनका इंटर्नशिप जो है 31/7/2025 के बाद में कंप्लीट हो रहे हैं उन लोग इन एलिजिबल होंगे। ठीक है, और किसमें, जो आयुष है एंड यूनानी है उसमें। इसके अलावा होम्योपैथी में जिनके 31/8/2025 के बाद में पूर्ण हो रहे हैं, ठीक है, तो उन लोग भी जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसके अलावा डबल और ट्रिपल सी में जो भी ये बोल सकते हैं द्वारा समय समय पर घोषित है ना, उन लोग डबल या ट्रिपल सी भी ना, जो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स के जो लिस्ट जारी कर देते हैं, तो वो भी जो कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। रिजर्वेशन आपका यहाँ पे अनुसूचित जनजाति को कितना है, 21% है। अनुसूचित जाति को 21% है, अनुसूचित जनजाति को 2% है, OBC को 27 है, EWS को 10% यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, पंजीयन प्रक्रिया वगैरह। तो यही है कि जो शुल्क है वो 2000 रुपये रखा गया है। ठीक है, 2000 रुपीज़ जो है फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, और जिन लोग रिजर्वेशन से आते हैं उनको वहाँ पे 1000 रुपीज़ के अराउंड पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो नॉट रिफंडेबल रहेगा। सिक्योरिटी अमाउंट जो है गवर्नमेंट की अगर काउंसलिंग कर रहे हो 20,000 एंड अब 50,000 फॉर प्राइवेट। ठीक है, ये 15% सीट के लिए आप कर रहे हो। तो इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने के बाद में आपको जो रसीद है, ठीक है, रिसिप्ट है जो आपने पेमेंट किए हैं, वो आपको लेना है, वहाँ से डाउनलोड करके रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी ऑनलाइन, तो आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, AIPGT स्कोर कार्ड हो गया, अगर कोई रिजर्वेशन से आते हो तो उसका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, 12th मंथ का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, और आपके कोई भी जो इम्पोर्टेंट जैसे आपके पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये आपको चाहिए रहेगा, और फ़ोटो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा हार्ड कॉपी में जैसे कि AIPGT का एडमिट कार्ड, AIPGT का स्कोर कार्ड, ऑनलाइन जो आपने एप्लीकेशन दिया था, ठीक है, उसका प्रिंट आउट। इसके अलावा ऑनलाइन भी एप्लीकेशन जमा करोगे उसका प्रिंट आउट, जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा करोगे उसका प्रिंट आउट। ठीक है, बाकी हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट का जो आपका मार्कशीट है वो, जो आपने BMS किया है उसके समस्त वर्ष का जो आपका मार्कशीट है वो चाहिए रहेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। इसके अलावा आपका जो इंटर्नशिप कंप्लीशन है वो चाहिए रहेगा, रजिस्ट्रेशन चाहिए रहेगा, फ़ोटोग्राफ चाहिए रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है एक फ़ोटोग्राफ जो उसी निगेटिव से बना हो जो AIPGT 2025 है, तो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया हो। तो ये ध्यान रखना, जो फ़ोटो है वो आपके जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर लगा है वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। तो धरोहर मतलब धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चॉइस लॉक ना करने पर सीट आवंटन नहीं होगा। जैसे डबल या ट्रिपल सी में बिना चॉइस लॉक करे भी आप क्या है ऑटोमेटिक चॉइस लॉक हो जाता है, बट इसमें चॉइस लॉक करना ही है।
अभ्यर्थी के प्रत्येक चक्र की काउंसलिंग में नवीन स्तर से पुनः चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, तो वही है जैसे 777 न्यू अपन करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट प्रोसेस के विषय में बात कर लेते हैं। तो काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट प्रोसेस भी यहाँ पे आपके मेंशन किए गए हैं। ठीक है, कि वही है फर्स्ट राउंड में सीट मिला था, तो यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्टे वैकेंस चक्र में संपन्न किया जाएगा। उक्त के पश्चात भारतीय चिकित्सा पद्धति या राष्ट्रीय आयोग के अंतिम तिथि में संशोधन किया जाता है, तो आवश्यकता अनुसार स्टे वैकेंसी में रिक्त सीटों को दिया जाएगा, मतलब उसमें कंप्लीट किया जाएगा। ये राउंड वाइज आपके रूल एंड रेगुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे प्रथम चक्र की काउंसलिंग में प्रोविजनल सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा नोडल सेंटर पर अपने अभिलेखित भौतिक सत्यापन कराया जाएगा, मतलब वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके पश्चात जो है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर प्रवेश की पूर्ण किया जाएगा। यदि सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी के द्वारा कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो उसका सत्यापन नहीं किया गया, तो ऐसे में अभ्यर्थी अगले चक्र की चॉइस फिलिंग करेगा और पुनः धरोहर राशि जमा करेगा। पुनः धरोहर राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है करके बताया गया है। ठीक है, तो ये इसके रूल रेगुलेशन है फर्स्ट राउंड के। और आपका जो धरोहर राशि है यानी कि सिक्योरिटी अमाउंट है, वो अगर आपको सीट मिलती है तो उसी में ही आपके फीस में ही जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, कौन से सीट्स यहाँ पे हैं और फीस स्ट्रक्चर कितनी कितनी है। तो यहाँ पे आपका राजकीय आयुर्वेदिक लखनऊ है। ठीक है, जो 85% के लिए यहाँ पे है। यहाँ का आप देख सकते हो कौन से ब्रांच के टोटल 42 सीट्स के ऊपर एडमिशन होने वाली हैं। यहाँ का जो जनरल कैटेगरी का फ़ीस है वो 12,000 है। ठीक है, पर ईयर। तो ये यहाँ पे आपका और अन्य शुल्क करके 2-3 हज़ार ऐसे हैं। राजकीय आयुर्वेदिक जो कॉलेज है पीलीभीत है, वहाँ पे 7 सीट में एडमिशन होगा। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी है, वहाँ पे 25 सीट्स के ऊपर जो है एडमिशन होगा। तो ये यहाँ पे आपका मेंशन किया गया। इनके जो फीस है वो सिमिलर है, गवर्नमेंट है। तो बाकी आपके जिनके ऊपर ऑल इंडिया कोटा का भी एडमिशन होगा, तो वैद्य यज्ञ दत्त यहाँ पे 11 सीट्स हैं। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, हॉस्टल फीस 120 है, कौशल मनी 50,000 है और शिक्षण शुल्क 291,500 है। मेजर SD CM में 12 सीट्स हैं। ठीक है, फीस 3,12,900 है और जो कौशल मनी है वो 50,000 है। श्री साई आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ पे 12 सीट्स हैं। आपका 3,27,600 फीस है, 90,000 हॉस्टल फीस है। चंद्रशेखर सिंह आयुर्वेदा संस्थान, यहाँ पे आपके 15 सीट हैं। शिक्षण शुल्क 450, 450, 320 ये यहाँ पे आपका रखा गया है। ठीक है, 50,000 का कौशल मनी है। इसके बाद नेक्स्ट है श्री धन्वंतरी आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च मथुरा, यहाँ पे टोटल 40 सीट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका श्री बाबू सी जैसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ पे 18th जो सीट्स हैं वो यहाँ पे हैं। हॉस्टल फीस 2,000 है और 2 लाख है। शिक्षण शुल्क 3,25,000 है। फिर जीवन ज्योति जो है यहाँ पे 12 सीट्स हैं, यहाँ के फीस 5 लाख है। ठीक है, हॉस्टल फीस 1 लाख है। संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे 10 सीट्स हैं, शिक्षण शुल्क 360 है। ठीक है, हॉस्टल फीस 145 है। फिर इसके बाद में रम्य गौरिया, यहाँ पे टोटल 17th सीट हैं, जिसमें से आपका देख सकते हो 6 लाख लगभग शल्य और प्रसूति के हैं। रोग निदान का 4 लाख है। काय चिकित्सा का 5 लाख है फीस। हॉस्टल फीस 84,000 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे था। बाकी यूनानी वगैरह का भी यहाँ पे मेंशन है। होम्योपैथी का आप देख सकते हो कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। बाकी जो डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है उसका फॉर्मेट,
ठीक है, वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। पीडब्ल्यूडी के लिए सेम ही है, 16 जो सेंटर्स हैं वहीं पे जा कर के आपको पीडब्ल्यूडी बनाना है, तो उसका चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बाकी कॉलेजेस क्या हैं, उन किस टाइप से हैं उनके, फिर उस चीज़ों का भी यहाँ पे इन्होंने ईमेल वगैरह या जीमेल वगैरह यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो ये था आपका नोटिफिकेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पीजी फर्स्ट राउंड है उसका जो शेड्यूल है वो आया हुआ है। ठीक है, तो कब से कब तक है ये अपन देख लेते हैं। तो ऑनलाइन जो पंजीयन है उसका दिनांक यहाँ पे आपका दिया गया है 22/9 से लेकर के 27/9 तक। अब जो है 6 दिन का समय है, पंजीयन कर सकते हो। सिक्योरिटी अमाउंट भी इसी डेट में ही आपको पे करनी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका जो डॉक्यूमेंट का सत्यापन ऑनलाइन होगा वो 24 से लेकर के 29 तक होगा। ठीक है, 6 डेज़ का उसमें भी टाइम है। मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो 29 को आपका इवनिंग तक जो है मेरिट लिस्ट आ जाएगा। चॉइस फिलिंग आपको 29 से लेकर के 3/10/2025 तक देखने को मिलेगा, यानी कि 4 डेज़ का आपके पास समय रहेगा चॉइस फिलिंग का। फिर इसके बाद में अंतिम सीट आवंटन सूची, तो वो 3/10/2025 को देखने को मिलेगा। नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों का मूल अभिलेखों का सत्यापन, तो वो जो है आपको 6 से लेकर के 7 तक आयुर्वेद का है। ठीक है, तो 6-7 को आयुर्वेद का, 8 को होम्योपैथिक का, 9 को यूनानी का जो है यहाँ पे सत्यापन बताया गया है। आवंटन जो आपका यानी कि अलॉटमेंट जो लेटर है वो 6 से लेकर के 13 तक का जो है जैसे ही सत्यापन होता है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रहा फर्स्ट राउंड का जो शेड्यूल है जो अभी ऑफिशियल साइट के ऊपर अवेलेबल हो गया है। ठीक है, बाकी आपको और कुछ भी मेरे से पूछना है तो मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।